ओम शांति। आज की तारीख है 19/3/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 25/1/1994, 25 जनवरी 1994 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। ब्राह्मणों की नेचर, ब्राह्मणों का व्यवहार है विशेषता का व्यवहार, तो इसे अपना नेचुरली अपनी स्मृति में इसको स्मृति स्वरूप बनाओ, अपनी स्मृति में लाओ। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पाठ नोंधा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख बहा बच्चे, ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ ये भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। अब बाबा ये भी देख रहे थे बाबा साथ साथ कि बच्चों के दिल से ये वाह 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 का गीत हमेशा निकलता रहता है, सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है या फिर कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है या स्मृति लाने से अनुभव होता है। अब कोई याद दिलाता है कि आप विशेष आत्मा हो, तब ऐसा अनुभव होता है या हमेशा ऐसा अनुभव रहता है? बाबा बच्चों से पूछते हैं। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा या साधारण होगा? अब अपने आप से पूछो, जब आपका जन्म ही विशेष है, जब हमें इतना प्यार परमात्मा का मिला तो हमारा जीवन ही विशेष है, तो बाबा कहते हैं उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा या साधारण होगा? ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप हैं। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाबा सैंपल हैं। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? बाबा कहते हैं क्योंकि कर्म को फॉलो करने के लिए, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने कितना, बाबा कहते हैं ये सैंपल हैं। बाबा ने अपने जीवन को कैसे जिया, जब से शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा बने तब से उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से कर्म किए, तो वो सैंपल आप सब बाबा के बच्चों के सामने हैं। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हो, इसीलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाबा है। इसीलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि हमको बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार परमात्मा समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और आपके सर्वप्रथम श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म किसी अच्छे परिवार में, किसी विशेष राज परिवार में हो, या राजकुमार हो या राजकुमारी हो, तो ये विशेषता जन्म होने के कारण हर समय सदा स्वतः रहती है, या बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। अब बाबा कहें कि अगर आप किसी बहुत अच्छे परिवार में किसी का जन्म होता है तो उसे तो हमेशा ये स्मृति रहती है
कि मैं तो राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमार हूँ, उसको बार बार याद दिलाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जन्म तो उस विशेष परिवार में हुआ है। तो ये सहज याद होती है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या, अब चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन वो अपने जन्म की विशेषता नहीं बोलते, नेचुरल और नेचर बन जाती हैं। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है, विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं कि बाबा मैं ऐसा चाहता तो नहीं था, मैं ऐसा चाहती तो नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन ये मेरी नेचर है इसीलिए मुझसे हो गया। अब ये तो मेरी नेचर है, मेरे व्यवहार में है, इसीलिए बाबा ये मेरी आदत पड़ गई है, इसीलिए ये कर्म मुझसे हो गया। अब वैसे ये कहना बस सोचना यथार्थ है? अब बाबा कहते हैं अब आप बताओ कि ये कहना या सोचना सही है? मैं कौन? बाबा पूछते हैं बच्चे से, मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है, ये कहना राइट है, तो उस समय क्यों बोलते हो? अब आप तो ब्राह्मण जीवन, आप कौन हो? आपको सबसे पहला परिचय बाबा ने कराया, मैं आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, उसमें भी ब्राह्मण हूँ। अब ब्राह्मणों की नेचर बाबा ने क्या कहा? विशेषता। ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष जन्म, विशेष कर्म, विशेष धर्म। तो बाबा कहते हैं मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये नहीं सोच सकती कि ये मेरी नेचर ही है, ये कहना रॉन्ग हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो उस समय क्यों बोलते हो? बाबा पूछते हैं। उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। उस समय माया बोलती है कि बाबा ये मुझसे, मेरा व्यवहार ही ऐसा है, मेरी नेचर ही ऐसी है, इसीलिए मुझसे ऐसा हो जाता है। तो जैसे ये साधारण नेचर या मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है, इसीलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए, एकदम नेचुरल हो जाए कि जब से बाबा के बने तो हमारे संस्कारों का ऐसा परिवर्तन हो कि बाबा कहते हैं विशेषता की नेचर आपकी नेचुरल हो जाए, एकदम नेचुरल चीज़ सदा साथ रह सकती है। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए, कभी भूलना कभी याद होना। तो सदा स्मृति में स्वरूप में रहो, स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसीलिए बाबा देख रहे थे कि अव्यक्त वर्ष समान समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। इस अव्यक्त, सभी ने बाबा कहते हैं कि इस अव्यक्त वर्ष में ये लक्ष्य रखा कि हमको अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना है, औरों को बनाना है। सभी ने ये लक्ष्य रखा था ना। फिर रिज़ल्ट क्या निकली? अब बाबा बच्चों से रिज़ल्ट पूछ रहे हैं। अपने आप को चेक किया कि फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की है। ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ 100 परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। अब इस वर्ष परिवर्तन हुआ, बाबा कहते हैं जब वर्ष परिवर्तन हुआ तो आपने स्वयं के परिवर्तन की गति क्या रही, आपने स्वयं में कितना परिवर्तन किया, ये चेकिंग की। इस विधि से चेक किया, जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, या सोचते हो कि बाबा इस वर्ष में संपन्न बन जाएंगे। हर वर्ष यही सोचते हो कि बाबा अब बस इस साल हम संपन्न बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही? बाबा पूछते हैं बच्चों से। समय तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन आप अपनी गति देखो कि आप अब किस गति से अपने को बदल रहे हो। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाले आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया।
तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र कभी मध्यम रही। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात जिसका इस पुराने कलयुगी संस्कार से और पुराने संसार से, जो कलयुगी संसार है, इससे, इस पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो चेक करो तुम्हारे पुराने संस्कार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के कि कोई भी आकर्षण, चाहे वो संबंध के रूप में हो, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण हो या किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण हो, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने % रही है, चेक करना है। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितने % रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा। साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को, जो व्यर्थ सोचते हो उसको समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन की तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हो, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे। इस समान में स्थित हो जाओ, मैं एक विशेष आत्मा हूँ। तो इस स्मृति में जब स्थित हो जाओगे तो बाबा के समान सहज बन जाओगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। अब वर्ष तो पूरा हुआ, बाबा तो बच्चों की रिज़ल्ट देखते हैं। तो रिज़ल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी हैं और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी हैं। अब बाबा कहते हैं इस रिज़ल्ट में जब बाबा ने देखा तो यथाशक्ति मानो जिसके पास जितनी शक्ति थी उसमें बहुत ज़्यादा हैं बच्चे, मतलब मेजॉरिटी उसमें ज़्यादा है, अधिकतर वैसे ही बच्चे हैं। लेकिन जो हमेशा शक्तिशाली रहते हैं, यथाशक्ति वाले माना कभी शक्तिशाली रहे कभी नहीं रहे, और सदा शक्तिशाली रहने वाले बाबा कहते हैं मेजॉरिटी में भी माइनॉरिटी है, मतलब बहुत कम है। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। 18 जनवरी उस समय निकल के चुका था, तो बाबा कहते हैं वो भी बहुत प्यार से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया, वैसे स्नेह का सबूत बाबा के समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। तो सुना रिज़ल्ट, आगे क्या करना है, यथाशक्ति या फिर सदा शक्ति स्वरूप। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हो, बाबा टीचर्स से पूछते हैं, टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे। सदा शक्तिशाली, सबका टीवी में फ़ोटो निकल रहा है। बाबा बच्चों से कहते हैं सबका टीवी में फ़ोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है, उस समय टीचर्स का सम्मेलन होने वाला था, तो बाबा कहते हैं अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है, तब तक रिज़ल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी। जिसको करना होता है वो कब का नहीं सोचता। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा, तो कब वाले हो या अब वाले हो। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो। पांडव क्या समझते हो, देखो नाम सबके नोट हैं,
अभी नाम नहीं सुनाते हैं, आखिर वो समय भी आ जाएगा जब बाबा बच्चों के कहते थे नाम सुनाएंगे, समझा। सबसे ज़्यादा संख्या किस जोन की आई है? देखेंगे पंजाब, इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं। टीचर्स भी बहुत आती हैं, संख्या ज़्यादा तो टीचर्स भी ज़्यादा होती हैं। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड? अब पंजाब का उस टाइम पे ग्रुप गया था तो बाबा बच्चों से कहते हैं पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड नंबर लेंगे? इंदौर वाले भी नंबर 1 लेंगे। और कर्नाटक वाले क्या करेंगे? कौन सा नाटक दिखाएंगे? कर्नाटक, तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। और महाराष्ट्र वाले तो महान ही बनेंगे। और यूपी को क्या कहते हैं? वो यूपी में नदियां हैं, अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली है। पावन बनाने में नंबर 1, तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही भाग्यशाली, तो जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है, क्योंकि हेडक्वार्टर राजस्थान में है ना, माउंट आबू, मधुबन तो हमारा राजस्थान में है। तो बाबा कहते हैं तो सबसे भाग्यशाली भूमि है। तो जहाँ हेडक्वार्टर होगा वो क्या बनेगा? हेड बनेगा ना। सभी खुशी से कह रहे थे नंबर 1, लेकिन वहाँ जाकर ऐसा नहीं करना। क्या करें? कर नहीं सकते। बाबा के सामने तो सब बच्चे कहते हैं बाबा नंबर 1 बनेंगे, लेकिन परिस्थिति आती है तो कहते हैं बाबा क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता है। ऐसी भाषा सोचना भी नहीं। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस में अच्छी कर रहे हैं और रेस में नंबर 1 आता है ना। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है, समझा। इसी को स्मृति रख सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा विशेषताओं को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात कर रहे हैं बाबा। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितना प्रकृति की हलचल उतना अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसे दुखी आत्माओं को सहारा तो बाप और आप ही हो। तो रहम पड़ता है ना। जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पाती हैं, कभी तूफान आता है, कभी भूकंप आता है, तो जब ऐसे में आत्माएं कितना चिल्लाती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे आत्माओं पर आप बच्चों को रहम आना चाहिए। आपको रहम आता है ना। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के हैं ना, तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प आता है कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना फ़र्क है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फ़र्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान हैं वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना। अब बाबा कहें आप बाबा के बच्चे हीरो एक्टर्स हो, ठीक है। अब जब बच्चे बाबा कहते हैं जब संपन्न हो जाओगे, जब आप
बाबा की याद में स्थित स्वयं को कर लोगे, कर्मातीत अवस्था में आ जाओगे। जब संपन्न हो जाओगे तभी तो इस नाटक से पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। जब बच्चे तैयार नहीं हैं परिवर्तन के लिए तो बाबा कहते हैं तो आधे में तो परिवर्तन खुलेगा नहीं। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना था, अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती है तो कभी ठंडी हो जाती है। तो अभी क्या करना है, रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्वयं के प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति होती है ना, लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न भी सहज ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। अभी ये लहर फैलाओ, हर संकल्प में मर्सीफुल। संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी हैं, क्या हैं, मर्सी मर्सी, माना रहम करो, सब चिल्लाते। तो बाबा कहते हैं आप अपने हर कर्म में, हर संकल्प में मर्सीफुल रहम दिल के संस्कारों को इमर्ज करो कि विश्व की आत्माएं कितना परेशान है, कितना तड़प रही हैं, तो उनको बाबा के बच्चे शांति का सकाश दो। अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। तो माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर भी निकल जाते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, यह है बाप की छत्र छाया या माया की छाया? तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फ़िक्र है तो खुशी गुम होती है। कभी भी देखो कभी खुशी होती है तो कारण क्या होता है, कोई न कोई चिंता, फ़िक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। कमज़ोरी माया का आह्वान करती है, जैसे शारीरिक कमज़ोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में बहुत मेहनत लगती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो, युद्ध करनी पड़ती है संस्कारों से, व्यर्थ संकल्पों से युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत की है और ब्राह्मण जीवन खुशी की है। तो आपको क्या पसंद है, आप बच्चों को क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है, युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से व्यर्थ संकल्पों की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसीलिए सदा बाबा के याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। तो सदा के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है ना, तो बरसा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले। छत्र छाया था तो खुश रहना, बेफिक्र होंगे ना। सब फिक्र बाबा को दे दिया, एक दो को संभाल कर रखा है। क्या करें कैसे करें, ये शब्द फ़िक्र के हैं। अब बाबा कहते हैं सारी फ़िक्र आपने बाबा को दे दी, अभी एक दो फ़िक्र को संभाल के रखा है कि बाबा कैसे करें क्या करें। ये शब्द फ़िक्र के हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे के नहीं होते। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाबा की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को बेफिक्र बनाती रहेगी। तो सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया। बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने यथार्थ पा लिया। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे।
रूहानी सेवादारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंडर वही बन सकते हैं जो संपन्न हैं। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। स्लोगन है आज की मुरली से, शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। शुभ भावना और शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट आपके साथ हो तो कोई भी कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो उसको आप परिवर्तन कर सकते हो। आज की मुरली से आज की सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूँ। बाबा ने आज हमको सम्मान इस मुरली में ही दिया है, मैं एक विशेष आत्मा हूँ। तो जब हम ये सम्मान की स्मृति में रहेंगे, मुझे आत्मा से ना तो कोई साधारण संकल्प होंगे ना ही कोई साधारण कर्म होंगे। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग का अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे इस संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।